हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल डिफेक्टो क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा, हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर सुप्रीमम और इन्फीमम को डिस्कस किया था और साथ ही पढ़ी थी एक आर्किमिडियन प्रॉपर्टीज। तो आइए आज हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज फर्स्ट यानी कि 1.1 जो चैप्टर फर्स्ट की है, क्योंकि 1.1 एक्सरसाइज का बेसिक इंट्रोडक्शन की वीडियोस में ऑलरेडी डाल चुका हूं। तो एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर फर्स्ट टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर, यहाँ से जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 के आप स्टेटमेंट देख पा रहे हैं, अब इन्हें हम सोल्व करते हैं। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ ए सेट। पहला ही क्वेश्चन ये है कि सुप्रीमम और इन्फीमम होते क्या है, ये आप प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं, तो ये आपने भी खुद से करना है। सुप्रीमम इन्फीमम मैं बता चुका हूं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू दे ऑलवेज बिलोंग्स टू ए सेट। अब वो क्या हमेशा बिलोंग करेंगे सेट से। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है, सो बाय एन एग्जांपल। आपने इसको बाय एग्जांपल शो करना है कि एक्चुअल में ऐसा होता है या फिर नहीं। तो उसके लिए हम मान लेते हैं कि लेट ए कोई सेट है जो x की फॉर्म में है, x कोई भी रियल नंबर है भी, ठीक है ना। और यहां से जो x की वैल्यू है उसको हम कुछ इस तरीके से लेंगे। मान लिया कि वो 5 से ग्रेटर देन इक्वल है और यहाँ 6 से छोटी है, तो इस तरीके से। और b कोई दूसरा हम सेट ले लेते हैं, लेट सपोज x सेम एज इट इज x बिलोंग्स टू रियल नंबर। और यहाँ पे बस थोड़ा सा चेंज मैंने ये कर दिया है इस तरीके से। अब चेंज आपको दिख रहा है कि यहाँ x लेस देन 6 है या लेस देन इक्वल टू 6 है, ठीक है ना। अब लेट सपोज हमें इसका सुप्रीमम बताना है दोनों सेट्स का। अगर फर्स्ट सेट की बात करें, फर्स्ट सेट हमें क्या कहता है, ध्यान से समझिए कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इफ x इज ए रियल नंबर एंड द वैल्यू ऑफ x इज बिटवीन 5 एंड 6। अब x की वैल्यू 5 हो सकती है लेकिन 6 से हमेशा लेस देन रहेगी। दिस मींस 5.999 समथिंग कुछ भी हो सकती है वो, लेकिन एक्चुअल में 5.995 और 6 के बीच में कितने नंबर्स होते हैं हमें भी नहीं पता भी। तो इस तरीके से अगर आप इसका सुप्रीमम निकालते हैं, सुप्रीमम, तो इसका सुप्रीमम क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा भी। लेकिन ध्यान से देखिए 6 सेट के अंदर नहीं है। हम इसके सुप्रीमम को 5.9999 ऐसा नहीं लिख सकते। इसका सुप्रीमम क्या आएगा, 6 आएगा, क्योंकि वो एलिमेंट डिफाइंड होने चाहिए। अब यहां तो बहुत सारे नंबर हैं। अब ऐसे ही अगर इस दूसरे वाले सेट की बात करें, अब 5 और 6 के बीच में 5 भी इसके अंदर है, इंक्लूड है, 6 भी इंक्लूड है। अब 6 इंक्लूड है तो मैक्सिमम नंबर क्या हो गया, 6। तो इसका भी जो सुप्रीमम है वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा भी। देखो पहले वाले में 6 जो सुप्रीमम था वो इंक्लूड नहीं था, लेकिन दूसरे वाले में इंक्लूड है। तो इसी तरीके से अब हम इन्फीमम के बारे में पढ़ते हैं। इन्फीमम में सेम क्या है, यहां से ये हटा देते हैं, यहां इक्वल लगा लेते हैं। अब सेट मैंने चेंज कर दिया है, ध्यान रखो, ये हम कर चुके हैं ये दोनों केस। अब इन्फीमम की बात करते हैं। अगर ए सेट के इन्फीमम की बात की जाए भी, इन्फीमम की बात, यानी कि यहाँ 5 काउंट होगा, यानी कि 5 इंक्लूड है। एक ऐसा सेट है जो 5 से लेके 6 तक है, लेकिन सबसे छोटा क्या है, 5, तो इसका जो इन्फीमम है वो क्या हो जाएगा, 5। अब बी सेट का अगर आप इन्फीमम निकालोगे, बी सेट का इन्फीमम, यहाँ 5 इंक्लूड नहीं है, लेकिन 5 से जस्ट बड़ी वैल्यू आप ले सकते हो, 5.00001 सो ऑन, यानी कि 5 और 6 के बीच में अनकाउंटेबल नंबर होते हैं। तो इस तरीके से इसका भी जो इन्फीमम है वो क्या आ जाएगा, 5। आप इसके इन्फीमम को ये नहीं लिख सकते कि 5.001 होगा, क्या आप तभी एलिमेंट ही ना हो, क्या आप तो 5 पॉइंट पीछे 4-5 जीरो लग के फिर 1 आया हो, यानी कि इस तरीके से हम नहीं बता सकते। दिस मीन्स ये क्या हो गया, इन्फीमम दोनों का 5 है, लेकिन ए सेट में 5 है, जो ए सेट में 5 इंक्लूड था, बी सेट में 5 इंक्लूड नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों का इन्फीमम क्या है, 5 है, ठीक है ना। यानी कि वो सेट में इंक्लूड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ऐसे ही सुप्रीमम का केस था, ऐसे ही क्या था, इन्फीमम का केस था। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड देखिए, प्रूव दैट सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ ए सेट इफ दे एग्जिस्ट आर यूनिक। अब हमें साबित करना है कि सुप्रीमम और इन्फीमम अगर किसी सेट के एग्जिस्ट करते हैं तो वो यूनिक हो गए, यानी कि एक ही सुप्रीमम होगा, एक ही इन्फीमम होगा, एक से ज्यादा नहीं होंगे। ये थ्योरम भी थी, थ्योरम्स में बेसिक में इस वजह से छुड़वा दिया था ताकि ये एक्सरसाइज में आपका रिपीट ही हो जाएगा, तो वहां से अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा भी। तो इसमें देखो, इसके प्रूव करने के लिए हम मान लेते हैं लेट एस बी एन नॉन एम्प्टी सेट। तो हम मान लेते हैं S क्या है, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है।
अब एस नॉन एम्प्टी सेट है तो लेट सपोज इसके कुछ अपर बाउंड एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं अपर बाउंड्स को हम ले लेते हैं, लेट सपोज एक u है और एक u डैश है, दो अपर बाउंड है, ठीक है ना। अब दो अपर बाउंड है, अब हमें क्या चाहिए, लिस्ट अपर बाउंड। तो हम मान लेते हैं लेट लिस्ट अपर बाउंड है जो वो u है, इनमें से दोनों में से अपर बाउंड जरूर है लेकिन सब में छोटा क्या है, लिस्ट अपर बाउंड u है। अगर ऐसा है दिस इंप्लाइज u की वैल्यू लेस देन इक्वल टू क्या रहेगी, u डैश। तो यहां से देखिए एक मान लिया, लेकिन एक और मान लेते हैं हम, लेट सपोज लिस्ट अपर बाउंड है जो वो u डैश भी हो सकता है, दूसरा मान लिया हमने। अगर u डैश लिस्ट अपर बाउंड है दिस इंप्लाइज u डैश क्या होगा, लेस देन इक्वल टू u होगा, क्योंकि सबसे छोटा अपर बाउंड u डैश ही बनेगा जो u से भी क्या होगा छोटा, दो हमने माने थे, क्लियर। अब देखो क्या ये दोनों कंडीशन पॉसिबल हैं, बी u लेस देन इक्वल टू u डैश एंड u डैश लेस देन इक्वल टू u, भी पहला नंबर दूसरे से छोटा और दूसरा नंबर पहले से छोटा, क्या ऐसा पॉसिबल है। अब आपको क्या लग रहा है, नहीं सर ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ भी एक कंडीशन ऐसी है कि ये पॉसिबल है, कब, जब u इक्वल हो जाए u डैश के। अगर u और u डैश दोनों इक्वल है तो यानी कि एक ही चीज है, दिस मीन्स ये क्या है, यूनिक है। तो ये हो गया आपका अपर बाउंड का केस। ऐसे लोअर बाउंड, अब लोअर बाउंड में हम मान लेते हैं कि इसके लोअर बाउंड्स हैं जो वो है L, L डैश, ये दो लोअर बाउंड है भी, ठीक है ना। अब लोअर बाउंड का केस इसी में भी हम मान लेते हैं, लेट सपोज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मान लिया क्या है, L। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, समझे, लोअर बाउंड में सबसे बड़ा L मान लिया, तो दिस इंप्लाइज यहां से क्या होगा, L ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, L डैश। दोनों अपर बाउंड, दोनों लोअर बाउंड में से बड़ा कौन सा होएगा, L होएगा। लेकिन एक और मान लेते हैं हम, एक तो यहां मान लिया कि लेट L डैश है जो GLB है, क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या है, L डैश है। अगर L डैश है दिस इंप्लाइज यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि जो L डैश है वो ग्रेटर देन इक्वल होगा किससे, L से। भैया ऐसा तो है, L डैश क्या होगा, बड़ा होगा L से। अब सेम वही, क्या ये दोनों कंडीशन पॉसिबल है, ये पॉसिबल है इफ एंड ओनली इफ L डैश इज इक्वल टू क्या हो जाए, L। तो ये दोनों सेम क्वेश्चन हो गए, लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड वाले। तो इस तरीके से इनके आपने यूनिकनेस को प्रूव कर देना। ये थ्योरम भी है, बुक में भी है, बेसिक इंट्रोडक्शन से आप वहां से देख सकते हैं। उसके बाद अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थर्ड क्या कहता है, गिव एन एग्जांपल ऑफ दिस सेट व्हिच इज, अब ये बिल्कुल सिंपल सा आप खुद से कर सकते हो, बाउंडेड अबव बट नॉट बिलो। बाउंडेड अबव हो लेकिन बिलो ना हो, तो भी बिलो ना हो तो बिलो में हम डैश डैश छोड़ देंगे, 1 2 3 लिख देंगे और बस हो गया काम। तो दिस मीन्स बाउंडेड अबव है, 3 इसका अपर बाउंड है, लेकिन बिलो में देखोगे तो कुछ मिलेगा ही नहीं। उसके बाद बाउंडेड बिलो हो लेकिन अबव ना हो, बाउंडेड बिलो हो तो 1 2 3 यहाँ लिख दो और आगे डैश डैश। तो बाउंडेड अबव नहीं है यानी कि सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं करेगा, देखो पता नहीं क्या है, लेकिन इनफीमम एग्जिस्ट कर रहा है तो बाउंडेड बिलो है। अब ना तो बाउंडेड अबव हो ना ही बिलो हो, सेट ऑफ इंटीजर आप लिख सकते हो। सेट ऑफ इंटीजर मैंने कैसे लिखा था, डैश 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 -1 0 1 इस तरीके से, फिर डैश डैश भी, ना तो ये बाउंडेड है, ठीक है ना तो बाउंडेड बिलो है ना बाउंडेड अबव है। उसके बाद बाउंडेड का एग्जांपल कोई भी सिंपल लिख सकते हो, 1 2 3 4। देखो लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करता है, अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करता है, सुप्रीमम इनफीमम दोनों है, दिस मीन्स ये सेट क्या होगा, बाउंडेड। तो इस तरीके से आप इनको सोल्व करोगे, बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं जो आपको इजीली एक ही बार में समझ आ जानी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द सुप्रीमम एंड इनफीमम ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। कुछ सेट्स गिवन है जिनके हमें सुप्रीमम और इनफीमम निकालने हैं, उसके बाद बताना है विच ऑफ दीज बिलोंग्स टू सेट, भी इनमें से कौन से सुप्रीमम इनफीमम सेट से बिलोंग करते हैं या फिर नहीं करते। तो एक दो एग्जांपल मैंने लिख लिया, इनको सोल्व कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट है 1 1/2 1/3 1/4 सो ऑन। अगर देखा जाए कि इसका सुप्रीमम क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या है सेट की 1, तो इसका सुप्रीमम ऑफ सेट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। भी सिंपल सा है। अब बात करते हैं इनफीमम की।
अब इन्फीमम में आपको लग रहा है सर इन्फीमम एग्जिस्ट नहीं करेगा, डॉट डॉट है, लेकिन ध्यान से देखो 1 है, 1 को 2 से डिवाइड कर दिया, 1 के 2 हिस्से कर दिए, 1 के 3 हिस्से कर दिए, 1 के 4 हिस्से कर दिए, 1/5, 1/6, 1/7, सो ऑन। एक टाइम ऐसा आएगा कि 1 के डिवाइड में इनफाइनाइट हो जाएगा, 1 के डिवाइड में इनफाइनाइट, यानी कि देखो ध्यान से समझो इसको कि एक सिंगल है, 2 टुकड़े कर दिए और आधा रह गया, 3 टुकड़े कर दिए, टुकड़ा और छोटा हो गया, 4 टुकड़े कर दिए और वैल्यू छोटी होगी, 5 कर दिए और छोटी, यानी कि अब इतने टुकड़े कर दिए, हमें नहीं पता कि टुकड़े कितने किए हैं। दिस मीन्स वो टुकड़ा लगभग किसके इक्वल बचेगा, 0 ही हो जाएगा। दिस मीन्स वो पार्ट 0 है, तो इसकी इनफीमम वैल्यू क्या रहेगी, 0, लेकिन ये सेट से बिलोंग नहीं करती। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, कहीं इनफाइनाइट सेट हो तो इनफीमम नहीं सर, है ही नहीं, इसका इनफीमम क्या है, 0, और ये सेट से बिलोंग नहीं करता। सेकंड पे आते हैं, 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब सोन 2 टू द पावर n। अगर सुप्रीमम की बात की जाए, सुप्रीमम क्या होगा, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 2 टू द पावर n। इनफीमम की बात की जाए तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 2, और दोनों सेट से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पे देखो सुप्रीमम क्या है, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 2, फिर 3/2 1.5, सारी वैल्यू छोटी होती जा रही है, तो सुप्रीमम तो हो गया 2। अब बात करते हैं इनफीमम की। इनफीमम आपको लग रहा है सर लास्ट में n+1/n लिख दो, भी n क्या है हमें ही नहीं पता, तो देखो 2, फिर आ गया है 1.5, 4/3 करोगे, 3 1 जा 3, 1 0, 3 1.3 आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट नंबर लिखा जाएगा 5, 5/4, 6/5, सो ऑन, यानी कि ये क्या है, 2 से घटते हुए 1.5, 1.3, 1.4, 1.2, 1.1, यानी कि जो भी है 0.5, इस तरीके से घटते हुए किसकी तरफ जा रहा है, 1, और n लास्ट में जो भी है हमें पता नहीं है, तो लास्ट वाली वैल्यू जब देखोगे तो आपको क्या मिलेगी, वो 1 मिलेगी, यानी कि सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, 1। तो इस तरीके से भी आगे अपने आइडिया लगाना है, सुप्रीमम सेट में है, इनफीमम सेट के अंदर नहीं है। तो इस तरीके से आपने सुप्रीमम और इनफीमम की वैल्यू निकालनी है। भी बाकी जो फोर्थ के सारे पार्ट हैं वो आप खुद से करोगे। अगर किसी भी पार्ट में कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 5th पे। सो दैट दिस सेट x, जहां x बिलोंग करता है पॉजिटिव रेशनल नंबर से, q+ लिखा है, और जो x का स्क्वायर है वो 0 और 3 के बीच रहना चाहिए। डज नॉट हैव एनी लिस्ट अपर बाउंड, इसका कोई भी लिस्ट अपर बाउंड नहीं होगा। अपर बाउंड बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन लिस्ट अपर बाउंड नहीं होगा। उसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। तो यहाँ पे जो लेट सपोज s है, जो s मान लेते हैं सेट को कि x है, x बिलोंग करता है पॉजिटिव रेशनल नंबर से, और जो x का स्क्वायर है वो 0 और 3 के बीच में रहना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं, जैसे जो 1 है वो बिलोंग करता है सेट से, ध्यान से देखिए, क्योंकि 1 रेशनल नंबर है और 1 का स्क्वायर 0 और 3 के बीच में रहता है। सो S इज ए नॉन एम्प्टी सेट। तो क्या होगा, S एक नॉन एम्प्टी सेट होगा, ये तो हमें पता लग गया। भी कहीं ऐसा ना हो कि सेट ही एम्प्टी हो तो कहाँ सुप्रीमम कहाँ इनफीमम एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। तो एक चीज तो क्लियर होगी, हाँ भी कुछ ना कुछ तो जरूर है सेट के अंदर, ये नॉन एम्प्टी नहीं है। अब मुद्दे की बात पे आते हैं, तो हम मान लेते हैं लेट K बिलोंग्स टू सेट S, K भी एन एलिमेंट जो किसे बिलोंग करता है, S से, एंड K इज एनी रेशनल, ठीक है ना, K कोई रेशनल नंबर है जो बिलोंग करता है सेट S से। भी K हमें नहीं पता क्या है ये, ठीक है ना। तो K एक रेशनल नंबर है, इतना पता है, जिसका स्क्वायर 0 और 3 के बीच में होगा। अगर हम मैक्सिमम वैल्यू ले लेते हैं 3, अगर इस रेशनल नंबर का स्क्वायर क्या हो जाए, 3 हो जाए, तो K ही क्या हो जाएगा, इसका लिस्ट अपर बाउंड हो जाएगा भी, ठीक है ना। अपर बाउंड बहुत सारे हैं लेकिन K ही क्या हो जाएगा, लिस्ट अपर बाउंड। अब अगर K का स्क्वायर 3 है, K की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी, ±√3, लेकिन नेगेटिव का तो कोई काम ही नहीं है, हमने क्या लेना है, पॉजिटिव। K की वैल्यू क्या आ गई, √3, लेकिन √3 डज नॉट बिलोंग्स टू पॉजिटिव रेशनल नंबर, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर से बिलोंग करता ही नहीं भी। अब देखो
भी ऐसा अब आपको लग रहा है सर कोई ऐसा नंबर देख लो जिसका स्केयर 2.999 समथिंग हो, भी ऐसा नंबर क्या पता जरूरी है कि वो रेशनल हो, क्या पता वो भी क्या हो, इरेशनल हो, है कि नहीं। यानी कि इस कंडीशन में हम लिस्ट अपर बाउंड के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते कि कौन सा ऐसा रेशनल नंबर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि जो मैक्सिमम वैल्यू हमें 3 चाहिए थी, 3 से क्या चाहिए, लेस देन, हम सपोज कर ले कि इक्वल 3 है, भी किसी नंबर कोई रेशनल नंबर जिसका स्केयर 3 है तो वो लिस्ट अपर बाउंड हो जाएगा अगर वो रेशनल नंबर मिल गया तो। अब ये रेशनल मिला ही नहीं है तो क्या हो गया, इरेशनल। तो यहाँ पे एक सिंपल सी लाइन लिख दोगे, सो दिस सेट डज नॉट हैव एनी लिस्ट अपर बाउंड। सिंपल सा केस है। तो ये था भी आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 को सोल्व करवाया है, आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में भी आ गए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें, या फिर जैसा भी जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन होता है, वहाँ पे ऐड होके वहाँ पे भी आप डाउट ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।